कैथल का गुणागाम है। और बूंदी किस्मत का जब गोल्ड मेडलिस्ट की बात करा तो इस टाइम मेरे साथ में जो बैठा है सतीश, ये गुणागांव का है, चैंपियन है। यूं किसमें? बूंदी किस्मत में। इसकी किस्मत इतनी फूटी हुई है, चम्मन देशा के धक्के खा के भी विदेश में जाने का जो जनून था वो पूरा को नहीं हुआ। सतीश ने एक सपना संजोया था, नु कहा सपना लेना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखो विदेश में सेटल होना है, विदेश में जाना है। आजकल अपने हरियाणा में सिस्टम चल रहा है तू चल मैं आया। तो सतीश ने भी वो सपना लिया। सपना इतना इस जनून तक पहुंच गया भाई, चम्मन देशा के चक्कर कट के इस खटोला पे गया हम। जो यू खटोला है, यू खटोला उड़न खटोला भी है, जहाज, और उसमें जाके बैठ के जाने का सपना था। जहाज में तो ये बैठा, लेकिन विदेश में कितने भी सेट नहीं हो पाया। इतनी संघर्ष भरी चुनौती भरी इसकी यात्रा रही। किते ने जेल काटी, किते इसने डोंकरा का सामना करना पड़ा, किते कैंटर में मतलब पड़े रहे हैं बिना रोटी टुक्का खाए, भूखे प्यासे, ना नहाने की सुविधा। बहुत संघर्ष भरी कहानी है। आपने यह वीडियो में जहाँ तक लेकर आया हूँ ताकि आप और हम मिलकर इसकी किस्मत बदल सका। इसकी माँ मैंने मिली थोड़ी देर पहले, ताई ने बोली बेटा बोला इसकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। आज कोशिश करेंगे। अगली 5 मिनट सतीश की होंगी। सतीश बताओगा इसने किस किस तरीका का संघर्ष कराया। चम्मन देश, एक बार पासपोर्ट तो मंगा लिया अपना, मोर लग रही है चम्मन देशा की। और उसमें बीच में डोंकी वाले सिस्टम भी है, बीच में डोंकी वाले में तो कुछ मतलब 2 नंबर के तरीके भी ना अपनाए भाई चलो। और करोड़ों रुपये खर्च लिए इसने। आज मतलब पाती सी फूक के पीछेंगी यू बेबस अलाचार अवस्था में बैठा है। शादी इसने भी करवाई नहीं। और इसने नू था भी विदेश में जब सेटल हो जाऊंगा जब ब्याह कराऊंगा, ये वो काम हो गया। बाबा आवा नहीं ताड़ी बाजे नहीं। फिलहाल इसका यू जो सपना था यू चूर चूर है। ये देखो आप, मोर इतनी मोर किसी भी हरियाणा वाला बंदगी पकड़ी भाई, हरियाणा वाला किसी भी बंदगी इतनी मोर नहीं लगी पाऊंगी। क्या कंट्री बताता रहो भाई, बताता रहो। 54 कंट्री है जी। तो बताइए सब तो पहले कड़ेगा भाई। पूरा यूरोप में घूमे। पहला सिंगापुर गया था, 12 साल पहले इराक में गया था, उसके बाद यूरोप की डोंकी मारी जी 2। ये देखो पूरी भर रही है पासपोर्ट की। ये देखो मोर लग रही है, देखो अलग अलग कंट्री की। देखो भाई, देखो ये देखियो कितनी मोर लग रही है। हैं? बीज गया था जी पासपोर्ट। अच्छा तो नया है जी। अच्छा जब अच्छा नु बताओ कौन सा देश बताया भाई। सबसे पहले तो मैं फ्रांस की डोंकी मारी थी 2022 में, छठा महीना में। अच्छा। तो हम यहाँ से गए जी दुबई, दुबई से गए अल्मेटी, कजाकिस्तान, बाकू। तो उसके बाद में हम गए जी तुर्की, तुर्की के बाद में हम गए सर्बिया। सर्बिया हमारी जेल होगी जी। कौन सी सन की बात है ये? 2022। पढ़े कितना सतीश भाई तुम? मैं 10वीं पास हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद 9 दिन में हम एक कमरा में रखे जी। 9 दिन के बाद हमारी कस्टडी छोड़ दी। हमारे को वापसी दिल्ली, वापसी दिल्ली भेज दिया जी हमारे को। उसके बाद फिर मैंने कुरुक्षेत्र का एजेंट पकड़ा जी। दोबारा फिर मैं यूरोप की डोंकी मारूं था जी इटली। फिर मैं इसे रूट पर चढ़ा जी। यहाँ से मुंबई गया, मुंबई से मैं अल्मेटी, इस्तांबुल, फिर मैं आज ही रशिया था वापसी। रशिया में हम रहे जी 2 महीने। 2 महीने के बाद वापसी फिर मैं घर आ गया जी। उसके बाद मैंने लाया जी कनाडा का। अच्छा। 1 नंबर में जी भाई, अगर डोंकी में नहीं बनया तो मैं कनाडा करवा लूँ। तो घर के परिवार के बोले भाई 2 नंबर में को नहीं बनता तेरा, तू कनाडा ट्राई कर ले। तो मेरा 1 महीना 29 दिन में कनाडा रिफ्यूज आ गया जी। उसके बाद कनाडा के बाद मैंने घर के अंदर सलाह करी, मैं भाई अब क्या करूं। घर के बोले भाई देख ले तू। पीछे भी खुंदा रहा इतने पीछे लग पीछे खुंदे रहे। 2 का ब्याह चाले करदा जी। ठहले आ वापसी दे आया, ठहले आ वापसी दे आया, मतलब कर कर आके 50-60 लाख रुपये ठाए जी। ब्याज भुगते, उसके 10-12 लाख का नुकसान हो गया। फिर मैंने अमेरिका की डोंकी मारी जी। मैं यहाँ से गया दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से हम गए जी जापान, जापान से हम गए जी सीधी सिल्वाडोर, सिल्वाडोर से वो फ्लाइट जानी थी निकारागुआ, उसके बाद मैक्सिको। तो मेरा गांव का लड़का भी था उस दिन, मतलब मेरे साथ एक शर्मा जी का लड़का था, वो निकल गया था, मैं सिल्वाडोर फंस गया। आप कौन सी उससे हैं आप? मैं जाट हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बिरादरी जाट से यहाँ। तो मैं सिल्वाडोर डिपोर्ट हो गया जी। सिल्वाडोर से डिपोर्ट हो गया, मतलब अमेरिका का देश है जी सिल्वाडोर, मतलब 4 देश दूर रह जाए अमेरिका। अच्छा। वहाँ से डिपोर्ट होने के बाद जी मैं आ गया मुंबई। मुंबई डिपोर्ट होने के बाद वापसी फिर दिल्ली आ गया जी। वहाँ कस्टडी रखी, मतलब पैसे पूसे खराब हुए जी, एयरपोर्ट पर पुलिस वाले ने पकड़ लिए।
तो एजेंट ने छटवाए जी माम, पैसे पूसे बहुत खर्चा हो गया जी वहाँ पे। तो 2 महीने फिर माम दिल्ली रहे जी, घर के लगे कहने, खोल के दिए फेसबुक में बनाते। हाँ। घर के लगे जी कहने बहुत खर्चा हो गया, भाई तू वापसी आ जाए। तो उसके बाद मैं गया जी, तो उसके बाद घर के लगे कहने भाई बहुत तो कोशिश हो ली भाई, तेरी किस्मत ने काम कर दी, बस तो रहने दे, रुक जाए। तो मैंने कोशिश करी जी, एजेंटा ने क्या करा जी भाई दुबई तक हम चार्टर डावांगे। तो हम दुबई भेज दिए, 2 महीने वहाँ दुबई में वेट कराया। उसके बाद वहाँ से चार्टर उड़ा, वो चार्टर गया जी फ्रांस। तो फ्रांस में हम 174 बंदे थे जी, उसमें 174 बंदे पकड़े गए। 3 महीने के बाद जी हम फिर वहाँ आ गए जी। अच्छा। मुंबई आने के बाद जी फिर क्या हुआ, 3-4 महीने फिर मैंने वेट कराया, दिल्ली बैठ रहे। परिवार वाले बोले भाई अब क्या करना, बस वो तो जिंदगी की जंग थी जी, माँ चाहे हार चा जी, देखी जाएगी, किस्मत है, तकदीर आजमान लग रहा हूँ। तो फिर मैं 3-4 महीने रुक गया जी। फिर मैंने ट्राई कराया ऑस्ट्रेलिया बीच को जी, रिफ्यूज आ गया। उसके बाद मैंने लगाया जी स्पेन का, वो रिफ्यूज आ गया। फिर मैंने ट्राई कराया जी नीदरलैंड, वो भी रिफ्यूज आ गया। तो फिर मैंने फैसला कराया जी भी मैं 40 डोंकी मारूं। अच्छा। तो हम 2-3 महीने दिल्ली बिठाए रखे जी, पेवा का एजेंट था, चलो नाम तो आप क्यों लेना है जी। तो उसने हमारे तक गुआना का वीजा दुआ है जी। गुआना? हाँ, शिप का वीजा जी, मतलब जो समुद्र में काम करेगा रास्ते से। हाँ जी हाँ। तो गुआना का वीजा दुआया, 2-3 महीने उसमें लग गए जी। हम यहाँ तक ओडिश बाबा गए जी, अफ्रीकन कंट्री है ब्लैका की। तो उसके बाद जी हम गए ब्राजील के बाद पनामा सिटी। अच्छा। तो पनामा सिटी एग्जिट होने नहीं दिए, हमारी वापसी गुआना एग्जिट हो जी, गुयाना। अच्छा। जो ब्राजील के पास है। तो गुयाना हम एग्जिट कर दिए जी। उसके बाद हमारी डोंकी चालू हो गई थी। गुयाना से आगे 16 देश पड़ा जी अमेरिका। अच्छा। तो गुयाना से आगे हमारा बस में रूट चालू हो गया जी। एक छोटी ही मिनी बस थी, मतलब वो बोले भाई जो खाना पीना है, पानी पूनी पीना, मतलब रास्ते में बस नहीं रुकेगी। वो 27 घंटे चली जी बस। 27 घंटे में ना मतलब बाथरूम कर दिया, ना रोटी ना पानी, कुछ नहीं। उसके बाद हम आ गए जी ब्राजील के बाद हम समुद्र पार कराया जी। वहाँ किश्ती कुश्ती भी डूब गई थी। क्यों आए बात है जी, किश्ती में हमें 5 जने बैठे हमें 15 जने। बहुत मुसीबत है जी, रास्ता में खाना पीना कुछ नहीं मिलता, ना डोंकर, मतलब उन्होंने मतलब इसे के पैसे बचे भी, खाना के पैसे मिले, वो खाना खूना मतलब कोई नहीं खिलाता। उसके बाद हम ब्राजील पहुंचे जी। ब्राजील के बाद तो हम गए जी, एक मिनट। तो फिलहाल सतीश को आप देख रहे हो, डोंकी का PhD होल्डर बन चुका है ये, 10वीं पास है। और इसने चम्मन देसा के नाम मुझबानी याद हैं, क्योंकि वो संघर्ष, प्रैक्टिकल लाइफ है इसकी, वह संघर्ष दे लिया। और इस संघर्ष के दौरान इसकी जान भी जा सके थी, क्योंकि इसी घटना क्रम इसके उस यात्रा के दौरान आए। इसे दौर आए जिसमें इसको सामने मौत खड़ी नजर आती। ऐसे भी दौर आए होंगे। उसके बाद गए जी हम बोलोविया से गए जी पीरू से गए जी हम कोस्टिका से गए जी हम पनामा जंगल, जिसमें मतलब कहते हैं बहुत सारी मौत भी मिला है। रास्ते बहुत खतरनाक है जी, जंगल है। पहला 3 पहाड़ी आवे जी, वो पहाड़ी बहुत खतरनाक है। तो हम बैग बुक भी ले रहे थे, मतलब खान पीन का सामान भी दे 2-3 दिन का जी, मतलब इसमें रख लियो। तो पहाड़ी ज्यादा ऊंची है जी। तो हमारे को बहुत सारी लेडीज मिली, विदेशी, बोलोविया की थी, ब्राजील की थी, अपना इंडिया की थी 12 लेडी, उनके साथ बच्चे भी थे। तो लगे कहने हमारे बच्चा चल जाता, हमारी मदद करो। तो हम उनके बालका ने खुद मतलब 3 दिन 3 रात किसी और के बच्चा ने लेकर हम मतलब उनके साथ 9 देश क्रॉस करवाए जी माने, मतलब सबकी मदद कर दे गए। तो पनामा में ऐसा था जी, मतलब पहाड़ी लागे चढ़न, सारे बालक भी थक गए, बच्चे भी थक गए। तो मैं लग्या कहने भाई अपना तो बैग चलता नहीं, अब तो फेंका भाई, जिन्हें सामान लेना वो ले ले, अब तो पानी का सहारा जी लेंगे। अच्छा, बैग फेंकना पड़ेगा। हाँ, अपन ने फेंक दिया था जी बैग, मतलब 3 दिन 3 हाँ सफर। तो 3 पहाड़ी थी जी, बहुत ज्यादा ऊंची। देखो ध्यान तो सुनते रहो, कितना संघर्ष के दौर से गुजर के आया सतीश। ये गनीमत रही है, जिंदा आ गया अपने पास। और आगे फिर तो उसके बाद जी 3 पहाड़ी आवा जी। पहली पहाड़ी 4.5-5 किलोमीटर की है, उसके बाद 14 की है जी। मतलब टोटल पहाड़ी है जी 34-35 किलोमीटर की है। अच्छा। टोटल पनामा का सफर है जी 144 किलोमीटर। अच्छा। मानो 3 दिन 3 रात में पार कराया जी। मतलब वो कोई खान पीने की कोई सुविधा नहीं। मतलब बहुत सारी लाशा में मिला जी, पहाड़ी पे डा पड़ा, मतलब कहीं पानी 2 फुट है, कहीं 4 फुट है, कहीं 10 फुट है। अच्छा, जंगल बहुत है, जंगली जानवर भी आए। जंगली जानवर बहुत, सांप बहुत थे जी, बिच्छू थे, सांप थे। अच्छा, ये थे जी अपने जंगली सूर थे जी। अच्छा। हाँ,
मतलब कईया का तो सांप भी लड़े जी, बहुतों की मौत हुई है हमारा गला जी। ब्राजील के थे एक मियाँ में भी उनका भी सांप लड़ गया था जी, दोनों की डेथ हो गई थी हमारे साथ थे में, मतलब हम छोड़ के बिक गए थे। एक लड़का पंजाब का था जी, वो पहाड़ी पर डा पड़ा था, मतलब उसने हम मतलब ले नहीं सके, पहाड़ी और रास्ते इतने खतरनाक थे जी, हम किस तरह ले दे। सोचो कितना खतरनाक मंजर रहा होगा वो, कितना खतरनाक, सामने मौत खड़ी थी। और यदि कोई माउंटेनियर हो ना, पर्वतारोही, तो वो भी शायद इतना काम नहीं कर सकता, और जितना इन पहाड़ी को क्रॉस करके जंगल के रास्ते, दलदल, पानी, खाई, पता नहीं क्या क्या चीजें आई, चुनौतियां आंदी रही। और एक माउंटेनियर जो प्रोफेशनल हो अगर नहीं, उस पर भी इतना रास्ता तय नहीं हुआ है जितना एक जिद थी, जुनून था, जज्बा था, जोश था सतीश के अंदर कि भी मन ने विदेश में जाना है, जाना है। लेकिन फुट्टी किस्मत लगाओ, बूंदी किस्मत लगाओ। अब जैसे ही वो अमेरिका पहुंच गया था तो ट्रंप ने आना था, और ट्रंप यदि नहीं आता तो आज अमेरिका में होता सतीश, क्योंकि ट्रंप ने आंदे कड़े फैसले ले लिए। और जो डिपोर्ट हो गए, जो बेल बंद गए थे, उनमें में तो एक सतीश भी था गुणा का। तो शायद इसकी किस्मत में विदेश का संयोग्य कौन लिख रखा गया, इसने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि 10 ऊपर स्टडी का इसका सिस्टम नहीं था। और बोले मरता क्या नहीं करता, रोजगार है नहीं आड़े, तो इन्हें डोंकी वाला रास्ता अपनाया। हालांकि हम इस चीज का फेवर नहीं करते भाई कोई डोंकी का रास्ता अपनाओ, क्योंकि डोंकी वाले की हालात हमने देखी है, तड़प तड़प के मर जाते हैं भाई, सांप बिच्छू लड़ते हैं, उनके डोंकर उनके गले काटते हैं, किसी के पीछे नहीं पहुंच पावे तो उनके ऑर्गन बेचते हैं। कितना मंजर हुआ है, मौत का खतरनाक खौफनाक मंजर हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाए वो हालात जिन स्थितियों से गुजर कर सतीश आया है। तो लास्ट टाइम ये जो ट्रंप वाला मामला अड़ता आए थे, रिपोर्ट हो गया इसके? नहीं जी मैम, उसके बाद हंडर्स गोटामाला मतलब पहुंच गए जी मैक्सिको। ये 16 कंट्री है जी जो मैंने डोंकी मारी। अच्छा। तो उसके बाद गोटामाला पहुंच गए जी। तो गोटामाला पहुंच दे मारते बोले इनका बस की डिग्गी में लेटा दें, अपना 2.5 घंटे में काट देंगे। अच्छा। तो मम बोले मतलब ना खड़े होने की जगह ना उसमें लेटने की, 7 बंदे थे मम। तो लगे कहने नहीं मिला, 2-2.5 घंटे का सफर है, कोई बात को नहीं। मम तो 2.5-3 दिन में काट दे जी उसमें। ना हमारे पे पानी ना रोटी कुछ नहीं। 2.5-3 दिन में 2.5-3 उसे पड़े रहे, उसे में रहे जी, ना लेटा गया ना मतलब उसमें बैठने की सुविधा होंगी ना खड़े होने की होंगी, मतलब कैली बहुत काटी। उसके बाद हम पहुंच गए जी मैक्सिको, कैनकन पहुंचने के बाद जी मतलब एजेंटा ने मतलब हमारे को 2-3 महीने मैक्सिको में रखा जी। पेमेंट हमारी एडवांस थी, तो एजेंटा ने हम कदाई नहीं उस करके अमेरिका ने मैक्सिको ने सख्ताई कर दी। मम एयरपोर्ट पर गए जी मैक्सिको कैनकन तक, मैक्सिको सिटी ले जा कर दे जी। उसके बाद मतलब वहाँ तक पकड़ने लग गए, आर्मी पुलिस वहाँ तक पकड़ लिए हम। उसके बाद हम कस्टडी में ले गए जी मैक्सिको। 2.5-3 दिन में मानना है मतलब कैंप तक बाहर छोड़ दिए जी। फिर मैं मतलब बंद कंटेनर मंगा लिए जी, हमारे 2 दिन पहले फोन कोस लिए। अच्छा। तो 144 बंदे है जिसमें 12 लड़कियां थी जी। तो हमारे को बंद कंटेनर में रखा जी। 7 दिन 7 रात का सफर था। 2 पैकेट बिस्कुट आते जी, एक पानी की बोतल मतलब 2-2 लीटर की। पानी पी लिया तो पेशाब करना, पेशाब भी नहीं करना। अगर कुछ खा लिया जी घूमना है, मतलब ना घूमना उसमें। अच्छा। तो 3 दिन का सफर काटे जी। उसमें तो बहुत सारे बालक भी मर गए थे। तो लड़की भी थी हमारा गलबा रहा, तो हमारा जुनून तो खून खोल गया, नहीं मिला ये है वो है फलाना है, गेट खलवाओ। तो 3-4 दिन में मतलब तीसरा चौथा दिन गेट खुला था जी, सारे लड़के सड़क पर भेज लिए जी। और डोंकर कई बार रिवॉल्वर भी टांग ले शामी? डोंकर तो मार भी देवे जी, अपन तेन्यू भी नहीं कह सकते भाई मेरा बुखार है, मैं बीमार हो रहा हूँ। अच्छा। यही हाल तो पनामा में, यही मैक्सिको, मतलब जो भी देश है 16 देश का बॉर्डर तोड़े है जी माना। मतलब उनका काम है गाड़ी में आवे जी 5, बैठे में 15, किश्ती में आवे जी 5, बैठे 20, बस डांगरा के डाल दे जे में तो। हाँ जी, मुर्गिया वाला काम हो रहा। तो अच्छा अच्छा, बंदे वाला कोई काम मर भी गया तो मुर्गा कोई दिक्कत नहीं उन्हें ना जी ना। उसके बाद एरिजोना पहुंच गए जी हम। एरिजोना बॉर्डर पे मतलब दीवार दिखा थी। तो हम 84 बंदे थे उस टाइम। 2 छोटे छोटे कमरे 10x12 के होंगे। अच्छा। तो लैटरिन बाथरूम एक था, मतलब अगर प्रेशर सवेरे घूमन का है तो बाथरूम या लैटरिन जान का, मतलब शाम ने नंबर पड़े करा था। कैली बहुत है जी डोंकी में, महाभारत है। देखो ये इतना संघर्षशाली वो है, जहाँ तो मैं कहूँ जय कोई डोंकी का या फिर जो एक विदेश के लिए जुनून का यदि कोई अवार्ड शो रखा जाओ नहीं, तो उसका गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ बैठा है सतीश गुणा गाँव का। यू चैंपियन है इस चीज़ का देखा जाओ तो। 10 कर रहा था भाई, इस पर रास्ता यूँ था और इसने अपनाया मजबूरी में रास्ता अपनाया। तो उसके बाद भाई
उसके बाद जी मन ने बॉर्डर क्रॉस करने थे। बॉर्डर था जी एक टेक्सास का, टेक्सास सख्ताई होगी जी। उसके बाद एरिजोना था, एरिजोना भी कैंप लग गए थे जी। उसके बाद मैक्सिकली था जी, मैक्सिकली भी कैंप लग गए। तो मैं मतलब एरिजोना बैठ के 1.5 लाख फालतू और देकर मैं तेजवाना बॉर्डर पर गए जी। अच्छा। जो मतलब सैंडिगो कैलिफोर्निया में हो बॉर्डर जी। तो 1.5 लाख फालतू दिए। मैं मैक्सिको में 3 महीने के बाद फिर चले हैं जी। अच्छा। मतलब मैक्सिको 3 महीने रहे, 3 महीने के बाद फिर माना मतलब 5वां की 27 ना मैं मैक्सिको पहुंच गए थे। अगस्त की 14 तारीख ना माना तेजवाना बॉर्डर क्रॉस करके 16 किलोमीटर में पैदल चल लिए। माना मिलिट्री भी नहीं पकड़ना आई। उसके बाद 600-700 मीटर रह गई थी सैंडिगो कैलिफोर्निया की चौकी। उस टाइम हम सवेरे 5 बजे रात में कूद गए थे अंधेरा में। अच्छा। तो हम शाम ने सवेरे 4-4:30 बजे चके हैं जी आर्मी ने। तो 1 किलोमीटर रह गया था कैलिफोर्निया सैंडिगो। उस टाइम मन ने पकड़ गया, छोटी चौकी में ले गए। थोड़ा पानी दानी पिया, सारे पता नहीं 2-3 दिन के भूखे थे जी बच्चे। पानी पूनी पी के वहां तक बस आएगी जी। मन ने बस में मतलब बड़ी चौकी में ले गई जी, जहाँ पे वो सफेद पन्नी सी ओढ़े करे। मतलब ऐसी बहुत ठंडे चल रही जी, उनकी यही सजा है। अच्छा। मतलब कच्छा नहीं होना चाहिए नीचे, या बुरशट पैर ले, या फिर बनियान नहीं होना चाहिए। मतलब -, डिग्री टेम्परेचर में? माइनस में रखा है जी। कितना डिग्री टेम्परेचर माइनस होगा? मतलब ज्यादा ही नहीं उतरता जी उड़ा तो। अच्छा, वो सजा है उनकी? यही सजा है। अच्छा, पकड़ के हुए उसमें कूलिंग वाला जो एसी चला के बड़े बड़े उनके अंदर गिरते हैं। पूरी दीवार में लग रही है जी कूलिंग। पूरी दीवार में लग रही है? पूरी दीवारों में लग कितना रही टाइम है। रखा उड़ा? तो मैम वहाँ 6 दिन 6 रात रहे जी। वहाँ बहुत सेवा करा, घंटा में खाना आ जाए, जूस आ जाए, घंटा में खाना आ जाए, 2 घंटे बाद सफाई। कंबल कौन देने में? वो तो सेवा होगी, कंबल रजाई कंबल कौन देंदे जी। जो मतलब आप इसमें होटल में नहीं परौंठे पैक करे करा जी, वो चमकना हलफा वो देवा जी ओडन खातर, उसमें ज्यादा रुकदा। अच्छा। तो उसका दूना ज्यादा लग चौकी में गए जी, जूतियां के पीते कटवा लिए, फोन जमा हो गए, हमारे बैग बुक जमा करवा के मतलब बड़ा फाइल बन रहा जी। फिर 3 प्रकार की जो मतलब मर तो पहला कूदे थे उन्होंने बताया था, एक काली है, एक लाल है, एक मतलब नीली रंग की है। नीली फैमिली की है जी। तो लाल, अगर लाल फाइल मिल जाए तो कैंप में या जेल में जाऊंगे, अगर काली मिल जाए तो 12 घंटे में बाहर मिल जाएंगे। अच्छा। मतलब लिकट जाए 12 घंटे में। तेरा संघर्ष सतीश भाई इतना हो गया तने इस चीज की जो PhD कर ली, क्योंकि चमन देशा में तने धक्के खाए हैं, और धक्के खा के तने सारी उस चीज की नॉलेज होगी भी के चुनौती आगा में। मी बारिश तूफान का भी सामना करना पड़ा, बारिश का इस तरह का? बारिश पनामा में बारिश चल रहा है जी, दिन रात 24 घंटे बारिश रहे जी। कोई तूफान वगैरह? तूफान आंधी मतलब बहुत कुछ सहना पड़ा जी। एक बार मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करा थे जी, हम कैंटर में थे, आगे गाड़ी मारे थी, एक मारा पीछे थी। तो क्रॉस करवाने लग गए पीछे, मतलब आर्मी वालों ने पीछे पड़ लिए जी, खेता में खड़े कर दिए, मतलब खुफिया माफिया रास्ता बा। तो दिन में उसमें कैंटर में खड़ रहे जी, मतलब उन्होंने नीचे उतर के मारता पेशाब भी नहीं करने दिया। 2 दिन 2 रात उस कैंटरों में खड़ रहे, बहुत बुरी हालात है जी रास्ते में। जेल भी काटी? जेल तो मैं तेजवाना कूद गया जी। उड़ा सैंडिगो रहा जी चौकी में 6 दिन। 7वां दिन मेरा बेड़ी लग गई थी जी। अच्छा। हाथ पैर में बेड़ी लग के वहां तो बस आएगी, बस में बिठाया एयरपोर्ट पे ले गए। मन ले गए जी जॉर्जिया। अच्छा। 6-7 घंटे फ्लाइट उड़ी, वहाँ जॉर्जिया तैर के वहां से ले गए जी माने बस में मिसिसिपी। अच्छा। मिसिसिपी पता नहीं जी, हजारों लाखों कमरे अंदर, पता नहीं कड़े ले गए, इस तरह ही गेट है जी। अच्छा। बाहर की आवाज भीतर नहीं, अंदर की बाहर नहीं। मतलब ड्रोन से है जी। एक ऊपर सिस्टम है, एक ABC बना रखे, 82 लड़के इसमें, 82 इसमें, 82 इसमें। मेन गेट बंद हो जाए जी। शाम ने कले कले में हमने 5 बजे मतलब एक कमरा में शिफ्ट कर दे 5 बजे। खाना उड़ा का यूं था जी, 4 ब्रेड मन दिए कर दे, थोड़ा सा राजमा, थोड़े से चौल। अंदर मतलब कमरा में कोई शीशा नहीं होंगे, कोई कंबल नहीं, कोडन का नहीं, एक चादर हुआ जी दोड़ा। 24 घंटे उड़े भी ऐसी चल रहा जी। शाम ने 5 बजे देना मन कले कले ने बंद कर दे। सवेरे फिर शाम ने मतलब सवेरे नाश्ता होगा 5 बजे, शाम ने फिर 5 बजे। उसके बाद मैं 27 दिन हमारे आज मिसिसिपी। उसके बाद मैंने दोबारा जॉर्जिया ट्रांसफर हो गया जी। फिर मैंने ले गए टेक्सास रहे जी हमारे बेड़ी बंद रही 2 दिन, कमरे में नहीं पड़ रहे, खाना खुना कुछ नहीं दिया। टेक्सास के बाद मैं उन्हें ले गए जी वर्जीनिया। अच्छा। तो 1.5 महीना वर्जीनिया रहे। तो हम डेपोटेशन तो दीवार क्रॉस कर दे हो गए थे जी। तुम्हारे बयान लिए 7 लड़के थे, हम हरियाणा के, हिसार का था, पेवा का था जी, 2-3 जींद के थे। कुछ ने हरियाणवी कही, वो भी नेगेटिव दे दिए जी, वो भी डेपोटेशन कर दिए। तो माने 3-4 लड़का ने बयान दिए थे, हमारे बयान फाइल कर दिए जो उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद 10 दिन के बाद हमारी डेपोटेशन देगा, जंजीरा में बांध दिए। वर्जीनिया से फिर हमारे को टेक्सास ले आया गया जी। टेक्सास से फिर मैं 23 अक्टूबर ने
अमृतसर आ गया जी। अच्छा मतलब कहने का ये है जी, जिंदगी में दिहाड़े बहुत बड़े। अच्छा नूर बताओ सतीश भाई, ये जो चमन देशम तो गया तो ये डिपोर्ट मतलब भीतर एंट्री बॉर्डर पार करने तो पहले इतना पकड़ लिया कर दे या किसी देश में पहुंचने भी पाए, वापिस आने का क्या कारण है यार था? वापिस तो जी इलाका अपना अपना तरीके की वजह से या क्या? मन तो जी 1 नंबर की भी ट्राई करी, मैं तो 5 रिफ्यूजल हुआ बैठा हूँ। कनाडा मेरा लग रहा, ऑस्ट्रेलिया मेरा लग रहा, नीदरलैंड मेरा लग रहा, स्पेन मेरा लग रहा। अच्छा बैन हो है जी, पूरा यूएन ने बैन हो रहा। अगर अमेरिका डेपुटेशन है तो यूरोप में एंट्री नहीं होती। अच्छा 3 डोंकी अमेरिका की होगी जी, 4 रिफ्यूजी यूरोप के हो गए, 2 डोंकी यूरोप की होगी, तो जी 3 डोंकी अमेरिका की होगी, 5 रिफ्यूजल हो गए। 14 ट्राई कर ले जी मैंने। 14 ट्राई कर किसी देश में भी सिस्टम नहीं बैठा ना जी, बस किस्मत ले लो। अच्छा जब यू लास्ट टाइम जो बेड़ी बंद खाए थे उनमें तो जो हाँ जी, मैं 23 अक्टूबर ना आया था। 23 अक्टूबर मतलब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है जी। अच्छा अच्छा जो 2025 में फ्लाइट आई है वो रिकॉर्ड में पुलिस अच्छा का। जब तू आया, जब तन लग गए थे ट्रंप नहीं आंदा तो तेरा बन गया था काम? तो इलेक्शन का दौर था जी, कुछ एजेंट की भी मेहरबानी है तो उन्हें वहाँ बिठा कर रखे जी हम 2-3 दिन। नहीं सॉरी 2-3 महीने बिठा कर रखे जी। हाँ तो उसकी वजह से भी तो अमेरिका में 10वां 11वां महीना में 2024 में इलेक्शन भी था, उस कर कह सकता ही होगी जी। चलो मेरी एक जो सतीश के लिए आप कर सका एक अपील है मेरी, वह है जितने भाई विदेश में बैठे हैं जो अच्छी तरह सेटल हैं, जिनके काम धंधे ठीक चल रहे हैं और इसका संघर्ष न दुख न तकलीफ न पीड़ा न इसका जुनून न और इसका सपना न देख कर उसको साकार करने खातर आप स्पॉन्सर भेज सकते हो। उसके लिए स्पॉन्सरशिप भेजने की मेरी अपील है कि भाई वो भाई गुणा का है, सतीश भाई है, और मेरी अपील है कि जो भी भाई विदेश में बैठे हैं तो इस सतीश को स्पॉन्सरशिप भेज के इसका जो अधूरा सपना है उसने पूरा कर दो। स्पॉन्सरशिप तो जस का है। हाँ जी हाँ, अब तैयार बैठे हैं जी, चादरी हाथ में भेज दो। बिल्कुल। कौन सा कंट्री की इच्छा तेरी? कोई सिम भेज दो जी आप तो स्पॉन्सरशिप बन जी। हाँ जी। जितने भी भाई खासकर हरियाणा वाले बाहर बैठे उन तो मेरी अपील है भाई, स्पॉन्सरशिप की अपील है। हालांकि हम आर्थिक मदद की करा रहे हैं, इस पर नुकसान तो बतेरा कह रहा हूँ, 70-80 लाख का घाटा कह रहा है, ऊपर तो ब्याज भुगत रहा है, कर्ज भी है इस पे। कर्ज वगैरह तो नहीं फिलहाल या क्या? ना कर्जे है जी सारा। हाँ सारा कर्ज है। 2 का ब्याज पे थे सारे। 2 का ब्याज पे था। हाँ 20-30 लाख रुपये पहला खराब हुए जी, बाकी 40-45 लाख रुपये भी लग गए जी अमेरिका पहुंचा था। इस तरह सपना यू है भाई विदेश में चला जाओगा तो पहले वो कर्ज भी तारेगा, कर्ज भी तारेंगे जी, जो खोया मतलब वो पावांगे, वो रिकवरी भी कई करे जी। जिंदगी में बार बार कोशिश कर दे कामयाबी, मतलब बंदा ना कामयाबी मिल जाए तो अपने ऊपर से पैर दिए जी, अपने कामयाबी नहीं मिली। एक ट्राई हो गए, 2, 4, 5, 10 में तो 14 ट्राई कर लीजिए, मैं तो थक गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखो इसका भाई का नंबर हम उसमें डाल लो, नंबर ऊपर नंबर डालूं मैं इसमें टाइटल में सतीश का, और बोल भी दे भाई सतीश मुंह तो नंबर 96 719 44 96 719 अच्छा 96 719 44 यू नंबर है, मैं इसमें टाइटल में डाल भी दूंगा। आप लोग भाई देखो, खासकर देखो मैं हालांकि जात पात की बात करता को नहीं, लेकिन खासकर जो हरियाणा वाले जो जाट बिरादरी का मेरा भाईचारा है जो बैठे हैं विदेश में, उन तो मेरी अपील है, जाटा हो रहा है भाई, घना संघर्ष झेल लिया, बहुत तकलीफ में है, कर्जा इस पर चढ़ा पड़े है, और मानसिक रूप से भी एक प्रेशर होता है, डिप्रेशन वाली सिस्टम में तो हैरान मान गया इस बात न जाए, इसका कोई पूरा का पूरा सिस्टम को नो देखा था ना। एक डोंकी फिल्म बनी थी, डोंकी फिल्म तो इसकी कहानी का आग है, इतू सी है, छोटी सी है, बाल बराबर है डोंकी फिल्म तो, यू असली संघर्ष वाला सिस्टम तो जो भाई विदेश में बैठे हैं भाई, छत्ती बिरादरी तो भी अपील है, विशेषकर जाट बिरादरी के भाइयों तो अपील है, इसके लिए स्पॉन्सरशिप भेज दो भाई, और इसका भला हो जाएगा। एक कहावत है, भला गुड़ का टोटा गुड़ में लिख रहा है, तो इसने जो क्योंकि यू उसे चीज़ के लिए बना है, और हालांकि जब आप लोग स्पॉन्सरशिप भेज दोगे तो एक रियल उस पर यदि हम देखा नहीं भाई, जो कहा अगर भाई रियलिस्टिक सत्य घटना पर आधारित जब कोई फिल्म बनेगी तो फिर इस पर बननी चाहिए। चमन देशा का संघर्ष जेल कह रहे हैं, तो आप लोगों का अपील है स्पॉन्सरशिप जरूर भेजो भाई, और भेज दोगे तो हम भी छाती ठोक के डंके की चोट पर नेट ठेका आँख मिला के नू कहेंगे भाई कोई है जिंदा जमीर वाले जिनने इसका दुख तकलीफ पीड़ा को समझा और स्पॉन्सरशिप भेज दी सतीश के लिए, और ये विदेश चला जावे। इस खटोला था उड़न खटोला बजाने का सपना, विदेश में जाके मेहनत करके अपना परिवार का कर्जा तारण का सपना पूरा करना है। आपने और हमने मिलकर
वो जो ताई बैठी है वह भी नू का है बार बार बोला ना इसकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। ताई बार बार नू कह रही है बोला इसकी किस्मत इतनी बूंदी इतनी खराब है, इसकी किस्मत बदल ही नहीं सकता कोई, क्योंकि धक्के बहुत खा लिए इन्हें। तो आप और हम मिलकर इसकी किस्मत न बदलने का काम करा। और एक मोर इन्हें पासपोर्ट में एक पे मोर लाइक जे स्पॉन्सरशिप वाली एक कंट्री की जिससे इसको इस दलदल से आप काट लिया। शेयर करियो भाई वीडियो ने।